आइए अब मैं फिर अपने इस मंची परिवार की ओर से एक अद्भुत व्यक्तित्व आपको सौंपता हूं। पिछले कई वर्षों से एक संस्था के माध्यम से देश भर में नए नए साहित्यकारों को खोजना और उन्हें सम्मानित करना, एक व्यक्तित्व ने ये काम लगभग कई वर्षों से किया है। आज वे आपके मंच पर हैं। बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे छंदकार हैं, बहुत अच्छे दोहाकार हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं ये चार पंक्तियां उनकी अगवानी में बिछाता हूं कि सवालों में देखो, जवाबों में देखो, सवालों में देखो, जवाबों में देखो, हमें रोशनी की किताबों में देखो, और अंधेरों की छाती पे जलते रहे जो हमारा लहू उन चिरागों में देखो। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करे भाई विनोद नयन जी, जो जबलपुर से हमारे बीच में हैं। बोलिए भारत माता की। अच्छा, बहुत अच्छे यार, निकल लेंगे इसी से। इसको रोक लेते हैं। कक्का बोल रहे जबलपुर दारी, हम अगर निकल लेंगे इसी से। भोपाल भी है और जबलपुर, भोपाल वाले भी और जबलपुर वाले। रोक लो तो इटारसी होती हुई जाएगी। जितने श्रोता हैं सो यहीं बिठा लो, फिर उसके बाद कोई सुनने के बाद रवाना करें। सही बात है। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ, तो सच्चा है। बांदरी में एक कवि होते थे, अवध किशोर जी जड़िया। वो है ना, नहीं उस समय बांदरी में थे, अब वो हरपालपुर में है। तो जिस समय वो बांदरी में होते थे, ललितपुर कवि सम्मेलन में जाते थे, और रात को 2:30 बजे सागर की बस निकलती थी। उससे उन्हें आना होता था अगले दिन क्लिनिक के लिए, लेकिन उनका नंबर आता था 4 बजे। तो 2:30 बजे से लेके और 4:30 बजे तक वो वहीं जो चौराहे पर जहाँ कवि सम्मेलन होता था वहीं वो बस खड़ी होती थी। और जब वो कवि सम्मेलन खत्म हो जाता था तब जड़िया जी को उसमें बिठाला जाता था और फिर रवाना होती थी। तो आज मैंने कहा नयन जी के लिए भी ये बस रोकी जा सकती है यहाँ पे। उसमें जबलपुर, इटारसी, भोपाल तीनों लिखा था, तो हमने कहा 3 तो वैसे ही कम हो जाएंगे। और बाबूजी और मैडम बैठी हैं और बाकी बचे कितने फिर? अब जितने बचे खुचे उनके लिए ताली बजा दो। और एक बात सुन लेना भाईजान, भाई जी, जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाके इसलिए बजा दो ईमानदारी से। आप अपने लिए बजा दो। अच्छा चलो, बोलिए भारत माता की। हाथ उठा के बोलना है भैया, ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ में। और जब तक सही नहीं बोलोगे हम बोलवाते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, रेखा की। वाह, इतना जोश, मतलब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं पंकज भैया। हालांकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, पर कभी कभी मंचों पे चल जाता है कि अपने घर का संचालन ठीक से नहीं कर पाता, वो कवि सम्मेलन का संचालन बहुत अच्छे से करता है। अब दद्दू, आप तो उम्र में इतने बड़े हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप अपने घर का करवा के देख लो। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत छोटा उम्र मेरे से, इसलिए बहुत अच्छी बात अभी कर रही है पंकज भाई। कई बार बोले कि भैया ललितपुर आना, विनोद भाई ललितपुर आना। मैंने बड़ा दूर पड़ता है, जबलपुर से ललितपुर काफी दूर है। जबलपुर तो हमने कई बार इन्हें बुलाया, लेकिन ललितपुर अभी तक नहीं बुला पाए, पर फोन पे कहते कि आना जरूर। तब बकौल राहत मुझे याद आता है कि मेरी नस नस में समाया भी बहुत लगता है, मेरी नस नस में समाया भी बहुत लगता है। हाँ, यही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और मिलने की तमन्ना भी इनसे बहुत है, मगर ललितपुर आने जाने में किराया भी बहुत लगता है, ललितपुर आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। और जो मंच पर जितने सामीन बैठे हैं, ये यहाँ पर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है ना। जिस तरह हमारे सामने जो श्रोता बैठे हैं, जावा श्रोता बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मंच भी थोड़ा सा अगर हमारा साथ आ जाए तो ऐसा लगे कि हम धन्य हो गए सागर में आके। एक योजना आई थी भाई साहब, अग्निवीर योजना, थोड़ा जुड़ जाइए मेरे से। अभी बहुत बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं, लोगों ने 4 मिसरे करके 50-60 मिसरे सुना दिए। मैं कोई तिवारी नहीं सुनाऊंगा, मैं शर्मा नहीं सुनाऊंगा, सीधे मिसरे पे आऊंगा, अपनी बात करूंगा। पंकज भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार पंकज जी के लिए ताली बजा दो। बहुत मुश्किल का काम है कि जहाँ 20 कवि मंच पे 40 श्रोता उसका संचालन करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ताली बजाइए एक बार।
जी, एक योजना आई थी अपने देश में, अग्निवीर योजना। वैसे हमारे देश के मंत्री ऐसे कि उनके बारे में ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जब बातचीत करने से अपना समय खराब होता है। लेकिन फिर भी भैया, जब वो योजना आई, अग्निवीर योजना जब आई देश में, तो जो एक पड़ोस का लड़का अपने एक विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जी के पास गया, बात सुनना जरा। उसने कहा कि मुझे सेना में भर्ती करा दीजिए। बोले क्या करोगे बेटा, क्या करोगे सेना में भर्ती होके? उसने कहा कि पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा, अपनी जान दूंगा, पूरे परिवार की आहुति दे दूंगा। बोले नहीं, और क्या कर सकते हो? बोले चाइना भी अपना दुश्मन है, चाइना से लड़ूंगा, उसके लिए पूरे परिवार की जान दे दूंगा। जैसे ही मंत्री जी ने कहा और क्या कर सकते हो, लड़के का जवाब सुनना। जैसे ही मंत्री जी ने कहा और क्या कर सकते हो, उस बालक ने कहा मैं 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। अरे यार, अच्छे से बजाओ, बजाना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बड़ी बड़ी बातें इस मन से हुई हैं, मैं भी छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन कोरी साहब ने कराया था रविंद्र भवन में, जब भी बड़ा जलसा था। और आज जलसा तो नहीं, लेकिन हल्का भी नहीं है। मैं छोटी छोटी बात से आप तक पहुंचना चाहता हूं। आध्यात्म जहां पर भगवान हनुमान जी बैठे हो, वहां पर थोड़ी बात राम की भी हो जाए। लेकिन सबसे पहले आज जिनको देश समर्पित कर रहे हैं कार्यक्रम को, सर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, मैं उनके लिए 4 मित्र पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी बात यहां से प्रारंभ करता हूं। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि बड़े मन और वचन से आप मेरा साथ यहां पर देंगे। आप सुनिएगा। सबसे पहले अपनी 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, सुनिए वृंदावन। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। हमने सींचा है जिसे अपना लहू दे देकर, हमने सींचा है जिसे, हमने सींचा है जिसे अपना लहू दे देकर। उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना, उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना। और यहीं से 4 मिसरों में अपनी बात करूंगा। अगली 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। यहीं पर सुबह करता हूँ, यहीं पर शाम करता हूँ। सागर वालों, ये पंक्तियां मेरे साथ ले जाओ। कहाँ गए? यहीं पर सुबह करता हूँ, यहीं पर शाम करता हूँ। मैं गीतों और गजलों को तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम्हारी तालियों के बिन अधूरी है मेरी कविता, तुम्हारी तालियों के बिन अधूरी है मेरी कविता। के सागर की धरा को आज मैं प्रणाम करता हूँ, कि सागर की धरा को आज मैं प्रणाम। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं हुआ, आराम से आप बैठिए, आराम से प्लीज। अरे कुछ नहीं, अल्कोहल का कोलाहल था। कि सागर की धरा को आज मैं प्रणाम करता हूँ। और यहीं से अपने परिचय की 4 पंक्तियां। अपना मेरा नाम और किस शहर से आता हूँ। चितवन भैया, हमने आपको बहुत प्यार से सुना है, सुनिएगा। इन्होंने आपकी उन कविताओं पे भी ताली बजाई थी जो इनकी समझ में नहीं आई थी। हाँ, इसलिए आप मेरी सब समझ में आएंगी आपको। जी, एक बार मैं चाहता हूँ दोस्तों, बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए प्लीज। एक बार मैं चाहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने लिए ताली बजा दें, मंच के लिए बजा दें, आप अपने लिए बजा दें। मैं शुरू होता हूँ फिर से, एक बार फिर से, है ना। मैं जहां से आता हूँ, मेरा जो नाम है, इस घनाक्षरी छंद में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए कि राम गुण गाने वाला सबको रिझाने वाला, राम गुण। अगर हनुमान जी बैठे और रामचंद्र की बात ना हो, बड़ा मुश्किल बात है। सुनिएगा कि राम गुण गाने वाला सबको रिझाने वाला, हर एक विधा में सरोज मान लीजिए।
राम गुण गाने वाला, सबको रिझाने वाला, हर एक विधा में सरोज मान लीजिए। और प्रेम के प्रसंग में भी, भक्ति की उमंग में भी, प्रेम के प्रसंग में भी, भक्ति की उमंग में भी, सोनी जी की अद्भुत खोज मान लीजिए। कविता गजल हो या शेर हो या शायरी, नाम है नयन मेरा आप जान लीजिए। और धाम है जबलपुर, आप हैं कन्हैया मेरे। बात अच्छी लग जाए अंतिम पंक्ति में तो हाथ खोल देना अगर जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, कि धाम है जबलपुर, आप हैं कन्हैया मेरे। धाम है जबलपुर, आप हैं कन्हैया मेरे। आया है सुदामा द्वार, आप जान लीजिए। आया है सुदामा द्वार, आप जान लीजिए। आया है सुदामा द्वार, आप जान लीजिए। मुझे से बताया गया था कि निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे सुनने वाले भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी शुक्रिया। एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है, मैं आप तक वो बात पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद और दो चार गजलों के शेर। जितने बचे, जुड़ जाइए आप मेरे से। जितने बचे थे बाकी सारे काम हो गए। दूसरी पंक्ति में अगर आप अपने इष्ट को मानते हैं तो हाथ खोल देना कि जितने बचे थे बाकी सारे काम हो गए। जितने बचे थे बाकी सारे काम हो गए। श्री राम अयोध्या विराजमान हो गए। श्री राम अयोध्या विराज। अच्छे से बजाओ यार, बजाना है तो भगवान राम के लिए कैसी कंजूसी। श्री राम अयोध्या विराज, श्री राम अयोध्या विराजमान हो गए। और मिल करके आप सबसे मुझे आज यूं लगा। चौथी पंक्ति में अपना आशीर्वाद दे देना कि मिल करके आप सबसे मुझे आज यूं लगा कि जिंदगी के सारे तीर्थ धाम हो गए। जिंदगी के सारे तीर्थ धाम हो गए। जितने बचे थे बाकी सारे काम हो गए। जिनके भी इष्ट भगवान श्री कृष्ण और राधा हैं, उन तक अपने इष्ट की पंक्तियां पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। उसके बाद और भी कुछ आपके मुखातिब करूंगा, सुनिए। भगवान कृष्ण जब पैदा हुए, किस तरह वो गए और किस तरह पट खुले और किस तरह चौथी पंक्ति आप तक पहुंचेगी, सुनिएगा। बंसी वाले का जब अवतरण है हुआ जन, बंसी वाले का जब, जी जी शुक्रिया, बहुत नवाजी। बंसी वाले का जब अवतरण है हुआ। पंकज भाई सुनो। सोनी जी प्लीज यार, प्लीज आप आयोजक। बंसी वाले का जब अवतरण है हुआ, सारे पट खुल गए जग शरण है हुआ। बंसी वाले का जब अवतरण है हुआ, सारे पट खुल गए जग शरण है हुआ। आपसे मिलके हमको ऐसा लगा, आपसे मिलके हमको ऐसा लगा, सारा जीवन मेरा वृंदावन हो गया। सारा जीवन मेरा वृंदावन हो गया। बंसी वाले का जब अवतरण है हुआ। एक घनाक्षरी हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। कहीं अगर आपको बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिए। स्वागत स्वागत। जनक दुलारी है, दशरथ प्यारी है। जनक दुलारी है, दशरथ प्यारी है। नारियों में नारी श्रेष्ठ आप जान लीजिए। आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि जनक दुलारी है, दशरथ प्यारी है। नारियों में नारी श्रेष्ठ आप जान लीजिए।
राम की है अति प्यारी, राम की है अति प्यारी, अयोध्या है बलिहारी, लब कुसुम है तारी, ये भी जान लीजिए, लब कुसुम है तारी, ये भी जान लीजिए। दो कुलों की मर्यादा जिसने संभाल रखी, दो कुलों की मर्यादा जिसने संभाल रखी, ऐसी माता जानकी के चरण पखारिए। आया है नवन कभी, आया है नयन कभी, राम जी का नाम लेके, आया है नयन कभी, राम जी का नाम लेके, राम जी के नाम आप तालियां बजाइए, राम जी के नाम आप तालियां बजाइए, बहुत अच्छे। राम जी के नाम आप तालियां बजाइए। और आइए जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरी अपनी विधा है, हाँ, कुछ शेर सुना दीजिए भैया, शेर सुना कुछ शेर सुना दीजिए, क्योंकि टीम बहुत लंबी है भैया अभी भी। हाँ, अभी भी कई विकेट भाई पंकज हाँ। का। अच्छा, ये ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें सारे बैट्समैनों को खिलाना भी जरूरी है। चलिए, तो लंबी पारी हम उतनी ही खेलें जिसमें अतिक्रमण ना हो, और वरना अतिक्रमण का प्रतिक्रमण भी हमें दो चार मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, स्वागत। सुनिएगा। भावनाओं में बह रहा हूं मैं, सुनिएगा शेर। इरशाद। बहन जी, मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, बस जबलपुर जाना है, बस सुबह वापस। क्या पैसे तो पूरे मिल ही रहे ना, थोड़ा काम भी कर दूं तो लोगों को लगेगा कि एक आध शेर भी लेगा तो मुझे लगेगा आना सार्थक हो गया। सुनिएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं। सुनिएगा। भावनाओं में बह रहा हूं मैं, प्रिमला जी सुनिए, कि भावनाओं में बह रहा हूं मैं, इसलिए दर्द सह रहा हूं मैं। भावनाओं में बह रहा हूं मैं, इसलिए दर्द सह रहा हूं मैं, इसलिए दर्द सह रहा हूं मैं। प्यार की जीत हो गई आखिर, प्यार की जीत हो गई आखिर, दिल में दुश्मन के रह रहा हूं मैं, दिल में दुश्मन के रह रहा हूं मैं, दिल में दुश्मन के रह रहा हूं। और यहीं से 4 मिसरे और सुनिए, और आप अपनी उम्र से लगभग 20, 30, 40 साल पीछे चले जाइए। नायिका अपने प्रेमी से क्या कह रही, सुनिएगा। मोहब्बत की महक लेकर फजाओं में चले आना, मोहब्बत की महक, मोहब्बत की महक लेकर फजाओं में चले आना, तुम्हें आवाज जब भी दूं सदाओं में चले आना। बड़ा मासूम समझौता हुआ है आपसे मेरा, बड़ा मासूम समझौता हुआ है आपसे मेरा, उठाऊं हाथ जब भी मैं दुआओं में चले आना, उठाऊं हाथ जब भी मैं दुआओं में चले आना। और यहीं से 4 मिसरे और समाप्त करें जी। शुक्रिया शुक्रिया। 4 मिसरे। जहन को पाक बनाओ तो कोई बात बने, जहन को पाक बनाओ तो कोई बात बने, नजर अदब से झुकाओ तो कोई बात बने। मैं तो हर हाल में हंस हंस के जीऊंगा, लेकिन मैं तो हर हाल में हंस हंस के जीऊंगा, लेकिन रस्म दिल तुम भी निभाओ तो कोई बात बने, रस्म दिल तुम भी निभाओ तो कोई जैसा कि पंकज ने कहा है, गजल का एक मतलब और चलते चलते आपको सुना देता हूँ।
आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में अपनी प्यार के आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए। दिल में हजार गम हो मगर मुस्कुराइए, दिल में हजार गम हो मगर मुस्कुराई। एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा। अगर आपको बात अच्छी लगे तो विनोद का शेर आपके साथ ले जाइएगा कि जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, चेहरा मत देखना, बात लगे अच्छी तो हाथ खोलिएगा, कि जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर। शंकर भाई, जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, जिसने कोई गुनाह किया हो न उम्र भर, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए। और एक मतलब एक शेर और उसके बाद अपना ज़हमत तमाम। अरसा हुआ है मैंने उसे खत लिखा नहीं, युवाओं को सौंप रहा हूं मतलब। और एक शेर, अरसा हुआ है मैंने उसे सब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी विनोद भैया, इतने में भी हम लोग। अरसा हुआ है मैंने उसे खत लिखा नहीं, अरसा हुआ है मैंने उसे खत लिखा नहीं, पर उसको भूल जाऊं ये मुझसे हुआ नहीं, पर उसको भूल जाऊं ये मुझसे हुआ नहीं। एक तरी शेर पढ़ रहा हूं, आपने सुना होगा, एक बरसा सिंह का शेर पढ़ा होगा, मैंने तरी लगा के शेर बनाने की कोशिश की, सुनिएगा कि किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया। शेर सुनिए, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया। आवाज दे रहा हूँ कोई बोलता नहीं, आवाज दे रहा हूँ कोई बोलता नहीं। और आखिरी शेर गजल का पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में, मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में, मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में, उसका पता मिला भी तो अपना पता नहीं, उसका पता मिला भी। और गजल का मक्ता, आखिरी दो पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं। जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, 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 उसके नयन से एक भी आंसू गिरा नहीं, उसके नयन से एक भी आंसू गिरा नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया।